तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 है ये, क्लास 10 का मैथ, ट्रायंगल्स। सो सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल्स की, डेट इज कॉल्ड एज अ थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, आइए देखते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे इफ, कब? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर अ ट्रायंगल. So the triangle has been given ABC, okay, and angle B is 90 degree. Another triangle is given in which angle E is 90 degree. So two triangles have been given. One is ABC in which angle B is 90 degree, and other triangle is given DEF in which angle E is 90 degree. Okay. Now two triangles are similar. दो triangles similar तभी होंगे if their corresponding angles are equal. So we can say angle B is equal to angle E 90 degree, angle A is equal to angle D, okay, and angle C is equal to angle F. So since these two triangles are similar, so their corresponding angles will also be equal, and their corresponding sides are in the same ratio. What is the meaning of same ratio? It means that AB divided by DE must be equal to BC divided by EF, and that must be equal to AC divided by DF. Okay, so now two triangles are similar if their corresponding angles are equal. It means that angle A must be equal to angle D, angle B must be equal to angle E, okay, angle C must be equal to angle F, okay, and their corresponding sides are in the same ratio. Means AB divided by DE must be equal to BC divided by EF, and that must be equal to AC divided by DF. So कहने का मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल ABC एंड DEF आपस में सिमिलर है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या? कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ओके, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो हम लोगों ने इसको जस्ट फॉर्मली स्टेट कर दिया। नाउ द डेमोन्स्ट्रेशन। ड्रॉ, पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जो पैरेलल है किसी साइड ऑफ द ट्रायंगल में, तो वो लाइन जो पैरेलल है किसी साइड ऑफ द ट्रायंगल में, वो अदर टू साइड को किस तरह से डिवाइड करता है? इस तरह से डिवाइड करता है कि उनका रेशियो जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो ड्रॉ एन एंगल XAY, एक XAY एंगल ड्रॉ करना है हम लोगों को। तो दिस इज द एंगल XAY। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? एक एंगल XAY ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एंड ऑन इट्स वन आर्म AX, एक आर्म AX में मार्क पॉइंट से 5 पॉइंट्स। हमें क्या करना है? AX आर्म में 5 पॉइंट्स जो है वो मार्क करना है। वो पॉइंट्स कौन कौन है? P है, Q है, ये एक पॉइंट P हो जाएगा, Q हो जाएगा, D हो जाएगा, R हो जाएगा एंड B हो जाएगा। ठीक है, P हो जाएगा, Q हो जाएगा, D हो जाएगा, R हो जाएगा एंड B हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। नाउ थ्रू B, अब हमें क्या करना है कि पॉइंट B, जो यहाँ पे पॉइंट B दिया हुआ है, ड्रॉ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म AY आर्म को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? C पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें क्या करेंगे? लाइन B से, देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन, क्या करना है? नाउ थ्रू B ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करो इंटरसेक्टिंग आर्म AY एट पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, नाउ ऑल्सो थ्रू द पॉइंट D से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC। एक हमें क्या करना है? ऑल्सो थ्रू द पॉइंट D, ये जो पॉइंट D है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है विच विल बी पैरेलल टू
BC, यानी D से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है विच इज पैरेलल टू BC, और वो AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? AC को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट E पे, ठीक है। नाउ अगर हम लोग मेजर करें, AP 1 यूनिट है, PQ 1 यूनिट है, QD 1 यूनिट है, DR 1 यूनिट है, RB 1 यूनिट है, तो AP प्लस PQ प्लस QD कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और DB जो हो जाएगा DR प्लस RB कितना हो जाएगा? 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाई DB मस्ट बी इक्वल टू 3/2 एंड मेजरिंग। और अगर हम लोग मेजर करें AE कितना होता है और EC कितना होता है, तो हम लोग देखेंगे कि AE जो है वो 3 यूनिट है और EC भी है वो 2 यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ऐसा अगर हो जाए कि AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि DE विल बी पैरेलल टू BC। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या हम लोग कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि ED इज पैरेलल टू CB। तो यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ED इज पैरेलल टू CB। कन्वर्सली अगर हम लोग सोचें कि अगर ED इज पैरेलल टू CB, अगर ED इज पैरेलल टू, अगर हम लोग कहें कि ED इज पैरेलल टू CD, ED is parallel to CD. So using basic proportionality theorem, what we can say? We can say that AE divided by AD divided by DB is equal to AE divided by EC. Now अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ। सबको समझ में आ गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है? अगर नहीं आया तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट, और सबको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। तो ये हो गया A, D, B पॉइंट, E पॉइंट, C पॉइंट। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल जो है ABE है और दूसरा ट्रायंगल जो है ABC है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल AED इज सिमिलर टू ACB। तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए AC डिवाइडेड बाई AE मस्ट बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AD। इस तरह से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हम लोग उस तरह से भी बोल सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग कह सकते हैं ED इज पैरेलल टू CB, तो क्या हो सकता है? देन AC डिवाइडेड बाई AE मस्ट बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AD। या हम लोग कह सकते हैं AD डिवाइडेड बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम लोग कह सकते हैं AD डिवाइडेड बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई DB, हेंस द साइज रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। नाउ इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, हाउ वी कैन प्रूव। प्रूफ ये करना है कि हम लोग देखते हैं क्या हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कि हमको प्रूफ ये करना है कि अगर मेरे पास एक ABC एक ट्रायंगल है, क्या है? मेरे पास ABC एक ट्रायंगल है और वहां से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। D और E, ये लाइन कहाँ पे? ये AB को ये लाइन इंटरसेक्ट करता है D पे और AC को इंटरसेक्ट करता है E पे, ठीक है। और DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। वेरी इंपॉर्टेंट कि DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो पैरेलल है BC के। अब खुद बताओ, अगर DE पैरेलल है BC के, तो यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से AD डिवाइडेड बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, ठीक है। अब गिवन DE इज पैरेलल टू BC, now we have to prove that AD divided by DB must be equal to AE divided by EC, okay। तो हमें क्या प्रूफ करना है? AD डिवाइडेड बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। क्या हमें कंस्ट्रक्शन करना है? ज्वाइन
बी टू ई, बी से ई को हमें ज्वाइन कर देना है, बी को ई से ज्वाइन कर दिए और सी को डी से ज्वाइन कर देना है, सी को डी से ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, दूसरा कंस्ट्रक्शन ये है कि डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम ड्रॉ करना है। क्या कर रहे हैं हम लोग, डी एम ड्रॉ कर रहे हैं विच इज परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। सबको नजर आ रहा है कि डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, देख लो एक बार फिर, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। और दूसरा में कंस्ट्रक्शन करना है ई एन, ई एन जो है ये ई एन है, ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, डी ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब हमें देखना है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जो ए डी ई है उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ए डी ई। तो हम लोग देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ ए डी, हाफ ऑफ ए डी मल्टीप्लाइड बाय ई एन, यही होगा। हाफ ऑफ यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी मल्टीप्लाइड बाय ई एन। अच्छा, उसी तरह से एरिया ऑफ बी डी ई क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बी डी ई, बी डी ई का एरिया। तो एरिया ऑफ बी डी ई मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होगा, बी डी मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट, ओके, बी डी मल्टीप्लाइड बाय ई एन, है ना, बी डी मल्टीप्लाइड बाय ई एन, बी डी मल्टीप्लाइड बाय ई एन, ओके। तो दोनों एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अगेन द एरिया ऑफ ए डी ई। तो ए डी ई का एरिया हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए डी, हाफ ऑफ ए डी मल्टीप्लाइड बाय ई एन हुआ, और ये वाला ये एरिया हो गया जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ए डी ई का एरिया, ठीक है। उसी तरह से बी डी ई का एरिया, बी डी ई का एरिया वो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर हम लोग ए डी ई का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ए डी ई का एरिया हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए ई मल्टीप्लाइड बाय डी एम। क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए ई, दिस इज ए ई मल्टीप्लाइड बाय डी एम। फिर देख लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग लिख सकते हैं ए ई मल्टीप्लाइड बाय डी एम, चूंकि डी एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी से। इस तरह से भी हम लोग ए डी ई का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो एरिया जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो हाफ ऑफ ए डी मल्टीप्लाइड बाय ई एन था, और इस बार जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया वो हाफ ऑफ ए ई मल्टीप्लाइड बाय डी एम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, ए डी ई का एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। दोनों एरिया कॉमन है, पहला वाला भी एरिया सेम है और दूसरा वाला भी एरिया सेम है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी ई सी का एरिया कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ डी ई सी। तो डी ई सी का एरिया क्या होगा, डी ई सी का एरिया होगा हाफ ऑफ ई सी, हाफ ऑफ ई सी मल्टीप्लाइड बाय डी एम। ये जो डी एम दिया हुआ है वो होगा डी एम, यस, सबको समझ नजर आ रहा है, हाफ ऑफ ई सी मल्टीप्लाइड बाय डी एम, वो रेड लाइन जो होगा वो होगा, ठीक है। तो सी ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले ये किया कि हम लोगों ने ए डी ई का एरिया कैलकुलेट किया और उसको अब डिवाइड कर देंगे हम लोग बी डी ई के एरिया से जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया। तो वो कितना आ गया, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी आ गया, ठीक है। ये वाला एरिया डिवाइडेड बाई दिस एरिया कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो वो कितना आ गया, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, चूंकि जो कॉमन हाइट था वो तो कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह से हम लोग एरिया ऑफ ए डी ई करेंगे और डिवाइडेड बाई डी ई सी कर देंगे, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा ए, यानी ये वाला एरिया डिवाइडेड बाई दिस एरिया। सबको समझ में आ रहा है कौन सा एरिया किया हम लोगों ने, हम लोगों ने किया दिस एरिया डिवाइडेड बाई दिस एरिया। तो वो कितना आ गया, वो आ गया ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय दिस एरिया, ये कितना आ गया, ये आ गया ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया,
उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया ADE का एरिया और डिवाइडेड बाय DBE का एरिया, यानी हम लोगों ने फाइंड किया ADE का एरिया डिवाइडेड बाय BDE का एरिया। वो कितना आ गया? AD डिवाइडेड बाय DB। अब देखो दोनों एरिया दोनों सेम है, AD डिवाइडेड बाय DB मस्ट बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। क्योंकि देखो ADE का एरिया दोनों में कॉमन है, ADE दोनों में कॉमन है, और जो BDE का एरिया है, BDE का एरिया है, दैट इज इक्वल टू DEC के एरिया के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल है दैट इज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC, सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC के बीच में है, DE और BC के बीच में है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE, जो BDE का एरिया होगा, वो एरिया होगा किसके बराबर? DEC के बराबर। और रीजन क्या होगा? रीजन होगा दैट दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या है? DE। तो लिख दिया है मैंने कि ट्रायंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइन BC एंड DE। ये देखो BC एंड DE, ये जो तो पैरेलल लाइंस हमें दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला, ठीक है। दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, तो हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाय DB मस्ट बी इक्वल टू AE divided by EC, okay, that we have to prove. So this is called as a Thales theorem. तो अगर आपको पसंद आया Thales theorem तो please like and subscribe. Your like and subscription, your liking and subscription will inspire me to make future lectures like this, okay. So please like and subscribe. Ibrahim sir, thank you very much. Join my class, my contact number is given and the monthly fees is only rupees 1000. So please like at once.